जहाँ हमारे साथ पूरी टीम है, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, माझी बाबा लोग, परगना बाबा लोग मौजूद हैं और इनके सहयोग से, थाना प्रभारी के सहयोग से आज पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार शादी करने के लिए तैयार है लड़की भी। आदिवासी समाज के नेता का सामने आया दोहरा चरित्र। सुबह थानेदार को बताया भ्रष्ट और आदिवासी विरोधी, शाम होते होते बदल गया सुर। जानिए क्या है पूरा मामला और कैसे आया नाटकीय बदलाव। सरायकेला खरसावां जिले के एक आदिवासी नेता का दोहरा चरित्र सामने आया है, जहां बुधवार की सुबह सैकड़ों समर्थकों के साथ आदिवासी नेता बाबूराम सोरेन कपाली थाने का घेराव करने पहुंचे, मगर शाम होते होते उनका पूरा सुर ही बदल गया। सुबह जहां बाबूराम सोरेन ने कपाली ओपी प्रभारी को भ्रष्ट और आदिवासी विरोधी बताते हुए उनके हटाने की मांग करते नजर आए, वहीं शाम होते होते बाबूराम सोरेन ने कपाली ओपी प्रभारी को न्यायप्रिय और कानून का रखवाला बता दिया। पूरे मामले से आपको अवगत कराएंगे, उससे पहले बाबूराम सोरेन का वह बयान सुन लीजिए। बात तो ये है, जब हम लोग थाना लगभग 6 महीने से थाना का चक्कर लगा रहे हैं, ये लगाया जा रहा है। बात ये है कि यहाँ के थाना प्रभारी महोदय जो आदिवासी को उत्पीड़न करने का जो प्रयास किया है, मेरे पास एविडेंस है, मैं एविडेंस भी आप सभी को दिखाऊंगा। और यहाँ जो है हमारे आदिवासी लोगों को ऐसा प्रताड़ित कर रहे हैं, एक तरफा किसी का बातों में चलकर, ना ही उसको सही स्तर में जांच कर रहा है, ना ही ये दूध का दूध पानी का पानी कर रहा है। ये मामला विगत 6 महीने से समाज में रहा है। ये मामला ये है कि एक शादी ब्याह का मामला आ गया। सबसे पहले बार हम लोगों के साथ बिहेवियर सही से नहीं किया गया। आज भी आप लोगों ने देखा कि जैसे हम लोग थाना परिसर आए तो हम लोग को गाड़ी भी निकलवाया यहाँ से, जो कि एक आम नागरिक को सही तरह से सम्मान देना चाहिए थाना प्रभारी को, ना ही उनका अधिकारीगण, ना ही हम लोग को बाहर करना चाहिए। और आदिवासी हम सबको जबरदस्ती उनका कानून थोप रहा है, जो कि ये काम थाना प्रभारी का नहीं है। जहां तक बात आईपीसी सेक्शन 5 में ये लिखा हुआ है, इंडियन पिनल कोड 1816 सेक्शन 5 में ये बात जिक्र किया गया है कि ये पुलिस का कानून जो है, आईपीसी सीआरपीसी जो है, ये वहीं पर लागू होता है जहां पर विशेष अधिनियम नहीं होता है। हमारा स्पेशल लॉ है जो सेक्शन 5 में लिखा हुआ है, ट्राइबल का अलग लॉ है। आपको बताना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2001 में एस्टेला कुजूर वर्सेस दुर्गाचरण हंसदा का केस में, ये भी शादी ब्याह मामला का केस था, जो उसमें लिखा गया है, जजमेंट में बताया गया कि ये कानून आदिवासी में लागू नहीं होता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, ये हिंदू विवाह अधिनियम में भी सेक्शन 2 में ये बात को जिक्र किया गया है कि एसटी पर ये कानून लागू नहीं होता है। लेकिन थाना प्रभारी महोदय और उनके अधिकारीगण, थोड़ा विस्तार से बताएंगे कौन सा थाना, कौन सा प्रभारी? ये कोपाली ओपी थाना प्रभारी सोनू कुमार, जो उनका मोहर है। और ये मोहर में ये है कि एक तरफा ये मामला कोर्ट मैरिज कराना चाहता है, जो कि किसी के दबाव में, ना कि ये थाना का काम है, ये काम थाना का नहीं है। अगर थाना का काम है तो कानून में दिखाया जाए कि हाँ ये थाना शादी कर सकता है, करा सकता है। और ये भी हम लोग जानना चाहेंगे, आदिवासियों का कितना ऐसा केस है या कितना इतना विवाह हुआ है जो थाना में कराया है या कोर्ट यहाँ से घसीट के लेके गया है। आपको सीधी तौर में मैं बताना चाहूँगा, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी ये जगह है कि आदिवासी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत नहीं आता है। मेरे पास साक्ष्य प्रमाण है। अभी इसको लेकर आप थाना में मिले, क्या बोले? थाना में हम लोग जब मिले, सबसे पहली बात तो ये कहा गया कि आप लोगों से बात नहीं करेंगे। दूसरी बात ये किया गया कि आप कानून मत बताइए। हमने ये अल्टीमेटम बहुत पहले दिया है कि ये मामला समाज में चल रहा है, जो आपको मैं बताना चाहूँगा 7 अगस्त 2024 को ये मामला पुनः रिपीट कराए हैं यहाँ, लेकिन अभी तक ना ही इसका साक्ष्य जांच किया गया। एक तरफा वो कर रहे हैं और महिला को दबाव दे रहा है, महिला को दबाव कर यही कर रहे हैं, जो कि उनको ना समाज में आने दे रहा है, ना क्या कर रहा है। बेचारा लड़का डेली कमाता है, डेली खाता है, और वैसे लोगों को आप कोर्ट कचहरी का चक्कर करवा रहा है, जो कि ये मामला समाज में तुरंत 2 मिनट में हो जाता है। ये है हमारा कहना। और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के लिए हम लोग राज्य लेवल तक और गृह मंत्रालय तक
सोनू कुमार के नाम से ये एफआईआर भी दर्ज होगा, SC/ST एक्ट में भी दर्ज होगा और इसको सस्पेंड करने के लिए हम लोग सदन में भी बात उठाएंगे, माननीय हेमंत सोरेन जी से भी बात करेंगे, गृह मंत्रालय में भी हम लोग आएंगे और इनका अविलंब सस्पेंड होना चाहिए। अगर सस्पेंड नहीं होता है उसका कार्रवाई उच्च स्तरीय हम लोग करवाएंगे। मैं बाबूराम सोरेन, सामाजिक कार्यकर्ता, झारखंड प्रदेश। तो सुना आपने, यह था बाबूराम सोरेन का सुबह दिया गया बयान। चलिए अब आपको पूरे मामले से अवगत कराते हैं और बताते हैं कि वास्तव में मामला क्या था। दरअसल कपाली की रहने वाली फूलमणि माझी ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक युवक सोमाई टुडू पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई थी। कपाली OP प्रभारी द्वारा बार बार आरोपी युवक को पूछताछ के लिए थाना बुलाया जा रहा था, मगर आरोपी युवक ने पुलिस से बचने के लिए समाज का सहारा लिया और समाज के लोगों को गुमराह करते हुए आदिवासी नेता बाबूराम सोरेन को भड़का दिया। इधर बुधवार को जब बाबूराम सोरेन समर्थकों के साथ थाना घेराव करने पहुंचे, तब कपाली के थानेदार ने सख्ती दिखाई और महिला के आवेदन के आधार पर FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई, आरोपी युवक के हाथ पांव फूलने लगे और शाम होते होते उसने समझौता कर लिया। इतना ही नहीं, युवक ने सामाजिक रीति रिवाज के साथ महिला को अपनाने की बात कही। उसके बाद पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया। इधर मामले का पटाक्षेप होते ही बाबूराम सोरेन के सुर बदल गए और उन्होंने थाना प्रभारी को न्यायप्रिय और कानून का रखवाला बताया। साथ ही कहा कि अब हम लोग बाराती बनने की तैयारी कर रहे हैं। उनका बयान भी आपको हम दिखाएंगे, मगर उससे पहले आरोप लगाने वाली महिला और आरोपी युवक ने क्या कहा, जरा उसे भी सुन लीजिए। কেস করবার জন্য সময় নাই বিয়া করতে ছিল, ওই জন্য কেস করতে ছিল। এখন হার মানে গেলে বিয়া করবো বলে রাখবো, ওইখানে আমরা কেসটা আপস নিলি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন রাজি হইলো রাখবো বলে। হুম, ওইটার জন্য আসেছিল। আজই আজই বিয়াটা হবে বলছে, আজই হবে বিয়াটা। হুম, ওইটার জন্য আসেছিল। पूरा नाम हुआ? हैं क्या नाम हुआ? फूलमुनि मड्डी, आपका पति का नाम क्या है? सोमाई टुडू, कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं, क्या नाम है गाँव का? पुलिसले। अभी आप थाना में हैं, क्या कुछ निर्णय लिया है यहाँ पर? हाँ? आपका शादी के लिए शादी के लिए समाज में जो रिवाज भी है उन्हीं से शादी करेंगे, है ना। तो आप शादी करने के लिए मान गए? हाँ, मन गए। तो अब शादी होगा? आज ही बोल रहा तो आज ही होगा। कैसे रखिएगा अपना? अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ कंप्लेंट डाला हुआ था कि आप इसके ऊपर प्रताड़न करते थे। नहीं, हमें पता नहीं क्या है, हम तो रखने के लिए इनका रहे, शादी करने के लिए। शादी आज ही होगी। हाँ, आज ही होगा। तेरा हुआ था? समाज टूटू। पहले पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने कोऑपरेट किया और बहुत अच्छा तरीके से कोऑपरेट किया। जो कानून का बात जहाँ तक है, बात को समझे, ठीक है, उसके लिए थैंक यू सो मच ऑल टीम। एंड ये बहुत दिन से चल रहा था ये मामला, हमने प्रयास किया था सामाजिक स्तर में ये सॉल्यूशन हो, लेकिन अभी तक कल तक ये मामला बढ़ते रहा। लेकिन आज सुबह और शाम तक में जहाँ हमारे साथ पूरी टीम है, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, माझी बाबा लोग, परगना बाबा लोग मौजूद हैं और इनके सहयोग से, थाना प्रभारी के सहयोग से आज पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार शादी करने के लिए तैयार है। लड़की भी कोर्ट मैरिज नहीं करेगी और लड़का भी तैयार है पारंपरिक रीति रिवाज से शादी करने के लिए। और हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे उनके जीवन उज्जवल हो। तो ये शादी की जो पूरी प्रोग्राम है कहाँ पर है? ये शादी कार्यक्रम ऐसे में भी आपको मैं बता दूं तो संथाल समाज में इवनिंग टाइम को होता है। शादी आज होगा और ये लड़का का घर में अभी होगा और हम लोग एज ए बाराती हम लोग हैं और माझी बाबा लोग हैं, पड़ोसी लोग हैं, मेहमान लोग हैं और सबके साथ, सबके बीचों में ये शादी होगा। थैंक यू। मैं बाबूराम सोरेन, सामाजिक कार्यकर्ता, झारखंड प्रदेश। इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड के लिए अफरोज मलिक की रिपोर्ट।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।